तो यहाँ पर आचार्य से शिष्य ने पूछा था ब्राह्मी उपनिषद कहिए। तो मुख्य उपनिषद जो ज्ञान वाली थी वो तो कह दी, उपनिषद तो कह दी, लेकिन जो ब्राह्मी उपनिषद है वो ये है कौन से, उसी उपनिषद जो ब्रह्म विद्या की प्राप्ति में साधन बनती है। तप है, दम है, कर्म है, प्रतिष्ठा है, चार वेद हो गए, उसकी अंग भी हो गए और सत्य हो गया। सत्य को विशेष रूप से दे दिया क्योंकि व्यक्ति सत्य रहते पर विशेष सत्य की महिमा अपरंपार है। अन्यों की महिमा इतनी नहीं है लेकिन सत्य की ज़्यादा महिमा है। कहते हैं एक जगह आता है, यहाँ भी सत्य को लेकर के तोला है कि हजारों अश्वमेध यज्ञ और एक हजारों अश्वमेध यज्ञों का पुण्य एक तरफ रख दो और सत्य का पुण्य एक तरफ रख दो, तो फिर भी उनसे सत्य बढ़कर के हो जाता है, अश्वमेध यज्ञों से भी बड़ा। सत्संग की महिमा ऐसी आती है। एक बार विश्वामित्र मुनि और वशिष्ठ भगवान में झगड़ा हो गया, तो विश्वामित्र मुनि कहते हैं तपस्या बड़ी है और वशिष्ठ भगवान कहते हैं सत्संग बड़ा है, सत्संग तो बड़ा है। तो उसका पुण्य, तो उन्होंने कहा झगड़ा हो गया, आपस में झगड़ा हो गया श्रेष्ठता को लेकर के, किससे समाधान करवाए। चलो शेषनाग के द्वारा, शेषनाग जी के पास में चलते हैं, उन्हीं से समाधान करवाते हैं। तो उनके पास में गए तो शेषनाग जी ने प्रणाम आदि किया, अथवा शेषनाग को प्रणाम किया है। शेषनाग भगवान को जिस सारे ब्रह्मांड को अपने सर पर रखे हुए। तो आप किस प्रयोजन से लेके आए बताइए। कि महाराज उन दोनों का विश्वामित्र मुनि कहते हैं तपस्या बड़ी रहती है, तो मैं कहता हूँ सत्संग श्रेष्ठ रहता है, तो आप निर्णय कर दीजिए, आप सभी कर्मों के साक्षी हैं। उन्होंने विचार किए दोनों ऋषि करना आते हैं, एक का पक्ष लूँगा दूसरा नाराज हो जाएगा, दूसरे का पक्ष लूँगा एक पहला वाला नाराज हो जाएगा, कहीं श्राप दे दिया फिर मेरे को भटकना पड़ेगा। राम के साथ गया था तो भटकना पड़ा, बहुत कष्ट से झेलना पड़ा मेरे को, और फिर कृष्ण के साथ आया था कि मेरे को भी सुनता ही नहीं थे कृष्ण भगवान को, अपनी मर्जी चला देते थे, कभी कभी सुनते थे कभी कभी तो अपनी मर्जी चलाते थे। तो मेरे को बड़ा कष्ट हो जाएगा इनके साथ झगड़ा करूँगा। तो उन्होंने कहा थोड़ा मेरे को अभी काम आ गया है, काम, उस काम को करके आता हूँ, फिर आप दोनों को निर्णय करूँगा। ठीक है, मैं काम करने जा रहा हूँ अपना प्रयोजन, थोड़ी देर के लिए आप पृथ्वी इसको धारण कर लीजिए। तो उन्होंने कहा ठीक है। विश्वामित्र मुनि ने कहा कि आप अपनी तपस्या धारण करिए शेषनाग जिसका, तो उन्होंने दिया, शेषनाग भगवान ने पृथ्वी को उनको दे दिया विश्वामित्र मुनि को। तो उन्होंने धारण तो किया लेकिन दब गए। क्या हो गए? दब गए। उनका मेरी सामर्थ्य नहीं है, मैं नहीं। तपस्या को उन्होंने बल लगाया था, बल लगाया, ऐसा व्यक्ति नहीं धारण कर सकता है इसको पृथ्वी को, वो तपस्या के बल से धारण होता है। तो उनका तपस्या का बल घट गया। अब उनका आप धारण कर लिए, थोड़े में करके आता हूँ। तो उन्होंने बल कौन से लगाया? सत्संग को बल लगाया। इन्होंने तो पृथ्वी को धारण किया तो तपस्या का बल लगाया विश्वामित्र मुनि ने, तो धारण नहीं कर पाया। तो फिर इन्होंने वशिष्ठ भगवान ने बल लगाया किसका? सत्संग का। तो उन्होंने धारण कर लिया। तो फिर कहा विश्वामित्र मुनि और वशिष्ठ भगवान से, तो देख लिया आपने? कि क्या देख लिया? निर्णय तो बताओ। तो निर्णय तो आप लोगों ने कर दिया, मेरे को कहने की जरूरत नहीं पड़ी। आपने तपस्या के बल से पृथ्वी को धारण किया, थोड़ी देर के लिए धारण किया, लेकिन आप दब गए। अब इन्होंने वशिष्ठ भगवान ने सत्संग का बल लगाया और धारण करते अभी कर ही हुए हैं। तो इससे सिद्ध होगा सत्संग श्रेष्ठ है। सत्संग की महिमा का बड़ा वर्णन किया है, क्योंकि सत्संग से फिर व्यक्ति को कहीं लक्ष्य की प्राप्ति हो जाती है। तो उसी प्रकार से सत्य का लेकर के, सत्संग को लेकर के जाना पर तो सबसे श्रेष्ठ सत्य होता है। एक जगह वर्णन आता है, कोई व्यक्ति कुछ नहीं करता है, पुण्य कर्म भी नहीं करता है, लेकिन साधारण जीवन जीता है तो झूठ नहीं बोलता है जीवन पर्यंत तक, ऐसा व्यक्ति उसी सत्य के प्रभाव से स्वर्ग लोक चला जाता है। क्योंकि व्यवहार नहीं करता, दान पुण्य कुछ भी नहीं करता, अपना भारत जीवन जैसा है वैसा ही जीता है, झूठ नहीं बोलता, उसने नियम लेकर रखा है। तो उसी सत्य के बल के प्रभाव से कहाँ चला जाता है? स्वर्ग लोक चला जाता है। अच्छा, उसकी वाणी भी सत्य रहती है, जैसे सत्य बोलने वाला है ना, उसकी वाणी तुरंत लगेगी। किसी को कुछ बोल दिया तो फलीभूत जल्दी होगी, उसकी कट नहीं सकती उसकी वाणी। सामान्य स्त्री पुरुषों की वाणी कट जाती है,
भली भजन करते हो लेकिन उनकी वाणी कट जाती है, क्योंकि बीच बीच में झूठ ही बोल देते हो। जहाँ झूठ बोले तो वाणी डगमगा जाती है, उसके हृदय में भय बना रहता है, उसके हृदय में भय बना रहता है कि भाई मैं आशीर्वाद तो दे रहा हूँ इसको, लेकिन फलीभूत होगा कि नहीं होगा। क्यों? तो उसके मन में पहले शंका बैठी थी कि मैं झूठ बोल देता हूँ। अब जिसके मन में शंका नहीं है, जिसके मन में शंका नहीं है कि मैं झूठ बोल रही हूँ, जिसका हाँ होगी, मेरी वाणी सत्य होगी। जैसे आप कभी जाते हो महात्माओं के पास में, तो ब्राह्मणों के पास में, तो अन्य के पास में, महाराज आशीर्वाद दे, दिन भर तो वो आशीर्वाद देते हैं, दिन भर। अब किसको लगेगा किसको नहीं लगेगा भगवान जाने। दिन भर जो 100 आशीर्वाद देगा उसको किसके ऊपर लगेगा किसके ऊपर नहीं लगेगा। चलो हजारों में से एक का लग जाएगा, है ना। कभी कभी धूल, जैसे धूल में लटे, हवा में तीर मारना, कभी कभी वो तीर हवा में मारा तो हवा में था, किसी न किसी के शरीर में जाकर घुस जाता है। कभी कभी तो पृथ्वी में जाकर घुसता है, गिरता है वो तीर, वो कभी कभी मनुष्यों के बीच में जाकर घुस जाता है, लग जाता है। हवा में तीर मारने का अर्थ ही है, जैसे कभी आपने सुना होगा किसी ने अपराध किया था और पुलिस वालों ने तीर मार दिया, हाँ हमने पकड़ लिया, हमारे उसको वो मिल गया। एक ने, जिसने देखा तो उसने बताया कुछ नहीं पुलिस वालों को, लेकिन उन्होंने क्या मार दिया, हवा में तीर छोड़ दिया। तो व्यक्ति कभी कभी पकड़ा जाता है उसी प्रकार से। तो यहाँ पर भी मतलब जो आशीर्वाद आदि देता है, कभी झूठ बोलता है तो वो हजारों आशीर्वाद देगा तो मालूम है हवा के तीर के समान है। कभी कभी भगवान उसकी पूरी कर देते हैं, सबसे गाड़ी चल जाती है, तो प्राया करके गड़बड़ी हो जाती है, मतलब फलीभूत नहीं होता। हाँ हाँ, सत्य जो है वो ईश्वर का ही है, वेदवाणी है, ईश्वर वाणी है, सत्य क्योंकि उसी का ही, उसी ने वर्णन किया, सृष्टि उसी की है। तो सत्य उसने वर्णन किया कि वेद ने कहा है सत्यम वद धर्मम चर, यथार्थ होता है उसी की वाणी है। तो उसी से फिर व्यक्ति को फल भी प्राप्त होता है कि सत्य की महिमा अपरंपार, क्योंकि यहाँ पर सत्य की महिमा ज़्यादा आई है, उसी को लेकर अब आगे वर्णन करते हैं। याम इमहं ब्राह्मीं उपनिषदं तव अग्रे अब्रूमा इति तस्याः उक्ताया उपनिषदः प्राप्ति उपाय भूतानि तपादीनि तपः कायेन्द्रियः मनसः समाधानम् दमः उपशमः कर्म अग्निहोत्रादि एतैर्हि संस्कृतस्य सत्त्वशुद्धिद्वारा तत्त्वज्ञान उत्पत्ति दृष्टः। दृष्टा हि अमृते कल्मषस्य उक्ते अपि ब्रह्मणे अप्रतिपत्तिर विपरीत प्रतिपत्तिश्च यतः इंद्रव्रोचन प्रभृतीनाम्। तो यहाँ तक व्याख्यान करते हैं एक पैराग्राफ का। कहते याम जिसको, जिस विद्या को, जिस उपनिषद के उसमें, इमाम इसी को, यानी इसी ब्राह्मी उपनिषद को, इसी ब्राह्मी, याम जिसको, इमाम किसको, जिसको इसको, क्योंकि यद जो शब्द होता है इसको यह वस्तु को यद बताते हैं, जिसका है, किसका की वस्तु के जिसकी है उसी की, तस्य उसी का हो जाता है। तो जिसकी एंड जिसको एंड इसको, वो जिसको बोला था वो ये है, इसको कौन को, ब्राह्मी को, यानी ब्राह्मी उपनिषद को, ब्रह्म संबंधी ब्रह्म की प्राप्ति यानी ज्ञान की प्राप्ति की उपनिषद को। तब अग्रे आपके अग्रे अभ्रुमयति, मैं कहूँगा, कहने जा रहा हूँ, आपके सामने कहने जा रहा हूँ, है कि नहीं, क्योंकि कह दिया था वो तो वो ज्ञान वाली उपनिषद हो गई, किंतु ज्ञान की प्राप्ति वाली उपनिषद अब आगे वर्तमान काल में कहने जा रहा हूँ। जो पहले कह दी गई है वो तो ब्रह्म उपनिषद थी, कौन सी थी, यानी
मोक्ष वाली उपनिषद थी, अब ये वाली तो ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति वाली उपनिषद है। तस्सै शब्द उसके लिए है, उसकी यहाँ पर चतुर्थी विभक्ति को किसके में षष्ठी विभक्ति में वर्णन कर लेना चाहिए, परिणाम भी परिणाम कर लेना चाहिए। तस्या उक्ताया उपनिषदा, उस उपनिषद की प्राप्ति उपाय भूतानी, उसी उपनिषद की जो उपनिषद पहले ज्ञान वाली उपनिषद थी, मोक्ष वाली उपनिषद थी, जो ज्ञान थी उस ज्ञान की प्राप्ति की जो उपनिषद है, तस्य उक्ताया उपनिषद का जो ब्रह्म विद्या वाली उपनिषद है उसकी प्राप्ति के उपाय भूतानी, उसी ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति के कौन है उपायभूत साधन विशेष, उपायभूत का अर्थ साधन, वो साधन विशेष कौन है तपादिनी, तपादि से ज्ञान की उत्पत्ति होती है निष्काम कर्म के माध्यम से, निष्काम कर्म के माध्यम से व्यक्ति को ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है, फिर ज्ञान से फिर मोक्ष आएगा। हैं हाँ, तप किस प्रकार से करें तो तप का अर्थ करते हैं, तप का अर्थ ग्रंथ भगवान भास्कर कहते हैं काय इंद्रिय मनसाम समाधानम, एक तप का लक्षण कर दिया। काय के द्वारा ही शरीर के द्वारा निष्काम भगवान की सेवा, निष्काम पूजा, निष्काम पाठ, और इंद्रियों के द्वारा इंद्रियों को रोकना, इंद्रियों का क्या करना विषय की ओर धावन नहीं करने देना, 5 ज्ञान नहीं 5 करना, और कहते हैं मनसा मन का एकाग्र करना, चंचल नहीं होने देना। तो इस प्रकार से तप करना, तो फिर वो जो तप वो आगे वो एक तप शब्द का अर्थ विचार, एक तप वो होता है किच्चामराण, तो वो भी उसी में अंतर्भूत हो जाएंगे। इन परमात्मा की प्राप्ति के लिए भजन करना, व्रत रहना, शरीर बोल दिया ना, तो शरीर मत शब्द से उसी का आ जाता है, शरीर शब्द से कैसे हो जाता है, कह रहे सेवा करना, कृत्यामरण आदि व्रत करना, तो उस क्योंकि व्यक्ति शरीर से ही पाप करता है और मन से भी पाप करता है और वाणी से भी पाप करता है, तो तीनों प्रकार, तो जो शरीर से पाप करता है उसके लिए व्रत आदि हो गए, सेवा आदि हो गए, वाणी से अरे पाप करता है उसके लिए भजन आदि पूजन हो गया, मानसिक जो पाप करता है मन के द्वारा चिंतन करता है, इस प्रकार से निवृत्ति हो जाती है। शरीर के पाप, शरीर को अरे शुद्ध करने के लिए व्रत अनुष्ठान आदि हो गए, ठीक है ना, और वाचिक वाणी को शुद्ध करने के लिए कीर्तन आदि हो गए, मन को शुद्ध करने के लिए ध्यान चिंतन हो गया। तो मानसिक, वाचिक और कायिक, 3 प्रकार के पाप, कायिक, वाचिक, मानसिक, इन 3 प्रकार के तापों को, पापों को दूर करने के लिए सेवा आदि, कृत्यामरण आदि व्रत, भजन कीर्तन और चिंतन, इनके माध्यम से सारे पाप में वृद्ध हो जाते हैं। श्रेष्ठ तप नीचे से आएंगे तो पहले ये आ जाएंगे व्रत आदि, फिर नीचे से ऊपर ऊपर उठते हुए फिर ज्ञान की कोटि में जाएंगे, उपासना जाएंगे, नीचे से ऊपर उठते उठते आएंगे। अंतिम जो बालक जो तप आता है वेदांत वाला तप, वो विचार आता है, क्योंकि नीचे से योग्यता बन गई, पहले पूजा आदि पाठ करने से तो योग्यता बने, फिर उपांशु में आया, फिर मानसिक में जाएगा, तो नीचे से पहले का जो तप तो बोलता है कृत्यामरण आदि, शिव मंदिर में पूजा करना, भगवान की पूजा करना नीचे है ना, तो उसी के बाद फिर उपासना में परिवर्तन हो जाएगा, वहीं से आएगा क्रम, तो वहीं से नीचे से ही आएगा, तो ऊपर 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 होता आएगा, तो अंतिम में जाएगा कि तप शब्द आएगा अंतिम में, तो विचार वाला तप जाएगा, तो विचार करना है। जो वेदांत का जो तप होता है, क्योंकि शुद्ध है उसका मन, अंतगण शुद्ध है ना, तो अब उसका तप कौन सा तप आएगा शुद्ध अंतगण वाले का, तो विचार, तो विचार वाला वो चिंतन, फिर विचार से फिर श्रवण करेगा, मनन करेगा और निध्यासन करेगा, और जो इतना योग्यता नहीं है फिर एक सेवा करना पड़ेगा, एक तप आएगा, ठीक है ना, भजन पूजन करना, और सोमवार व्रत है, एकादशी व्रत है, आज व्रत है, आज तो व्रत रोटी खा लेंगे, तो आज व्रत गंगा दशहरा है ना, बड़ा महिमा है, गंगा किनारे है, गंगा किनारे आज उत्सव मनाते हैं, आज की दीपावली है, यहाँ से गंगा जी उत्पन्न हुई, जहाँ पर समाप्त होगी समुद्र में, पूरे गंगा किनारे उसका उत्सव मनाते हैं गंगा दशहरा। और नर्मदा जयंती पे नर्मदा जी वो माघ में आती है, माघ के शुक्ल पक्ष की 7वीं तिथि को नर्मदा जयंती होगी,
तो वहाँ पर जहाँ से उत्पन्न हुई नर्मदा जी वो जहाँ पर समाप्त होती है सभी जगह वो सब मनाते हैं। अमरकंटक से निकलती है तो पूरे घाटों को सजा देते हैं लोग, मतलब घाट घाट पर स्नान करने जाते हैं आदमी, भंडारा करते हैं, स्नान करते हैं, भंडारा करते हैं, फिर उत्सव मनाते हैं। रात्रि को पटाखे छोड़ते हैं, जन्म रात्रि को तो जन्म दिवस वाला पटाखा छोड़ते हैं, दीपक लगाते हैं। ओमकारेश्वर में देख नर्मदा जयंती को भी जाना ओमकारेश्वर में, और पूरा ओमकारेश्वर बहुत अच्छा सजाते हैं, कभी जाना नर्मदा जयंती के समय पर एक दिन पहले जाना, कहीं पर रुकना, तो वहाँ पर देखना घाट से आते हैं। जो मैं गुरु आश्रम है वो घाट भी सजाते हैं, यात्री बहुत आते हैं। ओम पर्वत सजाते हैं लोग, तो ओम पर्वत में ओमकार लिखते हैं, आधे घंटा वो दीपक ऐसे जो कपास रहता ना, कपास से भूसा लेके जाते हैं, तो पत्थर बना कर रखे उन्होंने चिन्ह, यहाँ पर ओम की आकृति रख देते हैं, तो ओम की पड़ोसी में पत्थर के बीच में और भूसा रख दिया तो रात को जला देते हैं, आधे घंटे तक जलता है वो ओम का पर्वत दिखता है। फिर वहाँ पर शंकराचार्य भगवान की मूर्ति है, तो नर्मदा जयंती के दिन जाओ तो ओमकारेश्वर में, तो वहाँ पर जाओ। तो गंगा दशहरे में अभी इधर वहाँ पर गंगा जी किनारे घाट है, काशी विशेष सजती है, काशी में घाट है, हरिद्वार ऋषिकेश में घाट है, तो जहाँ पर घाट है वहाँ पर ज़्यादा सजती है गंगा जी। यहाँ पर घाट कम जो रहते वहाँ पर सजाते हैं लेकिन कम सजाते, लेकिन स्नान आरती बहुत है, स्नान आरती है ना, इतनी भयंकर भीड़ लगती है। जहाँ पर कुटी है, जहाँ पर मैं रहता हूँ वो भी गंगा किनारे है, इतनी भयंकर भीड़ हो जाती है, वो चलते हुए जैसे लोकल ट्रेन में चलने में मुश्किल होती है, ऐसे वहाँ पर भी स्नान करने में मुश्किल हो जाती है, इतनी भयंकर भीड़ आती है, इतनी हैं। हाँ, गंगा दशहरे में हरिद्वार ऋषिकेश गंगा दशहरा में और गंगा सप्तमी दो बार होता है वहाँ पर, गंगा दशहरा और गंगा सप्तमी, ये दो समय बहुत भयंकर भीड़ होती है। गंगा सप्तमी में एक दिन उत्पन्न हुई, एक दिन नीचे आए, इस प्रकार से। तो बहुत कभी जाना अवसर प्राप्त हो, गंगा दशहरा के समय गंगा किनारे बहुत भीड़ मिलेगी, कहीं कहीं भीड़ होती, कहीं कहीं नहीं होती। तो बहुत उधर गंगा जी को बहुत मानते हैं ना, उधर लोकल क्षेत्र ट्रैवलिंग वो भर के आते हैं, लाइन लग जाती है, बसों को ट्रैक्टरों को निकलना मुश्किल हो जाता है, इतनी भीड़ हो जाती है। सभी कैसे आते हैं, जैसे मतलब लोकल ट्रेन जैसे ही आते हैं, लोकल ट्रेन ही उदाहरण है, अच्छा है यहाँ पर। लोकल ट्रेन में जैसे घट ठूस के जाते हैं ना, मुश्किल से जगह मिलती है, ऐसे वहाँ पर मुश्किल से जगह मिलती है। घाटों पर एक दिन पूरा रहेगा, सुबह से चालू हो जाता, शाम रात से एक दिन पहले से ही चालू हो जाते हैं, और फिर स्नान करके सायंकाल तक अपने गंतव्य को पहुँच जाती जनता। तो यही तप हो गया, नीचे से लेकर के ऊपर तक, ठीक है ना। और इंद्रिय का निग्रह, मन का निग्रह होगा। दम यानी उपशम, दम शब्द से बाहरी इंद्रियों का, ज्ञान इंद्रिय, कर्म इंद्रिय का, और सम शब्द से अंतकरण का, दोनों का निग्रह हो गया दम शब्द से, उपशम हो गया। कर्म यानी अग्निहोत्र आदि, तो कर्म कर दिया तो अग्निहोत्र आदि शब्द से संध्या बंधन है, अग्निहोत्र है। संध्या बंधन तो आप करते ही हैं, मतलब संध्या बंधन का अर्थ हो गया जिस साधक अथवा साधका, जो स्त्री ने अथवा पुरुष ने गुरु मंत्र लिया है, उस मंत्र का जाप प्रतिदिन करना है। कितना करना है? कम से कम 1 घंटा तो करना ही है, कम से कम। सबसे कम करो तो 1 घंटा। 1 घंटा करने से बहुत फायदा हो जाता है, और जो 1 घंटा से अधिक करता है तो बात अलग ही है। चाहे उसमें अच्छा, जिसने दीक्षा नहीं लिया वो भी उसमें शास्त्र में वर्णन आता है कि वो भगवान शिव को गुरु मान ले, जिसका कोई गुरु नहीं है उसका गुरु शिव होता है, ऐसा शास्त्र में वर्णन आता है। हाँ हाँ, वो तो हाँ, वो भवानी श्रद्धा शंकर, भवानी शंकरो पार्वती बंदे, श्रद्धा विश्वास रूपणा, श्रद्धा विश्वास। भगवान वहाँ तो शिव जी और पार्वती को श्रद्धा और विश्वास की संज्ञा दी गई है, और जो रघुवंश महाकाव्य में और उसको दिया है वाणी और अर्थ का रूप संज्ञा दी गई है। जैसे वाणी और अर्थ मिले रहते हैं, उसी प्रकार शिव और पार्वती मिले रहते हैं, उसी प्रकार से तुलसी का रामायण श्रद्धा और विश्वास।
श्रद्धा लक्ष्मी पार्वती हो गई, विश्वास शिव जी हो गए, श्रद्धा विश्वास हो गई। लेकिन मतलब यह है कि जो जिसका ने कोई गुरु नहीं बनाया, तो पुराण में ऐसा आता है, शिव पुराण में, अन्य पुराणों में, कि उसका गुरु शिव है, तो शिव को गुरु मान करके आप किसी भी मंत्र का जाप कर सकते हैं, उसी में निष्ठा बना करके। बद परिवर्तन ना करें, नहीं तो परिवर्तन करने से निष्ठा नहीं बन पाती, श्रद्धा ज़्यादा पैदा नहीं हो पाती। फिर जिसने दीक्षा ले लिया तो उसको तो निष्ठा बनानी पड़ती है, जिसने विवाह कर लिया और उसकी पत्नी हो गई, वो उसका पति हो गया, है कि नहीं, ये सर फल हो जाता है। तो अग्निहोत्रादि से संध्या वंदन भजन पूजन सारे आ जाते हैं, कर्म कांड भी आ जाते हैं। तो कहते एतेरे ही संस्कृत से सत्शुद्धि द्वारा तत्व ज्ञान उत्पत्ति दृष्टा, इन साधनों के द्वारा, इन साधनों के द्वारा, कौन सी साधनों के द्वारा, तप के द्वारा, दम के द्वारा, कर्म आदि के माध्यम से द्वारा, संस्कृत जो मन है शुद्ध, ऐसे सत्व शुद्धि रखना, सत्व शुद्धि हो गई, यानी अंतःकरण साफ हो गया। सत्व शब्द से इंद्रिय बुद्धि आ जाती है और अंत मन आ जाता है, मन उपलक्षित पूरा अंतःकरण आ जाता है। तो इन साधनों के द्वारा सत्व यानी बुद्धि शुद्ध हो गई। ऐसी शुद्ध बुद्धि में आचार्य के वाक्य शीघ्र ही प्रतिष्ठित हो जाते हैं, फलीभूत हो जाते हैं। तो सत्व शुद्धि के द्वारा तत्व ज्ञान की उत्पत्ति लोक में देखी जाती है, दृष्टा देखी जाती है। अब दूसरी विपरीत कहते हैं कि जिसका अंतःकरण शुद्ध नहीं है, संस्कृत नहीं है, शास्त्र आचार्य के द्वारा संस्कृत नहीं है, क्योंकि 3 प्रकार का मान होता है, पितृमान है, मातृमान, पितृमान और आचार्यवान। बालक ने तीनों के द्वारा संस्कृत है। यहाँ पर संस्कृतस्य बालकस्य, संस्कृत अधिकारस्य, जो संस्कृत अधिकार है, ऐसा जो साधक है, संस्कृत साधक का सत्व शुद्धि के माध्यम से ज्ञान उत्पत्ति लेके जाती है। अर्थात चाहे वो स्त्री हो चाहे वो पुरुष हो, संस्कृत होना चाहिए। यानी किसके द्वारा संस्कृत हो जाना चाहिए, माता के द्वारा हो चाहे पिता के द्वारा हो चाहे ना हो, पिता के द्वारा हो चाहे ना हो, माता के द्वारा हो चाहे ना हो, लेकिन आचार्य के द्वारा जरूर संस्कृत होना चाहिए। क्योंकि आचार्य उसको क्या करता है, शुद्ध सही उपदेश करता है। माता पिता तो कभी कभी रागपूर्वक उपदेश कर देते हैं, करते नहीं करते। अब गुरु वो आचार्य भी, जो वो आचार्य लेने यहाँ पर कौन सा, वेदांत वाला, जिसने वेदांत के लिए गया है। अब आश्रम के बहाने से गया तो फिर वो तो वो स्वार्थ हो गया, जैसे माता पिता स्वार्थ वाले होते हैं, ऐसे वहाँ भी स्वार्थ हो गया, हुआ नहीं हुआ, वहाँ भी हो गया। लेकिन वहीं पर उसको लेने जहाँ पर उसको आचार्य कोई स्वार्थ नहीं है, मात्र ज्ञान उपदेश कर रहा है, तब वो शुद्ध उपदेश करेगा, तब वो क्या करेगा, शुद्ध। अब उस उपदेश के बाद फिर आश्रम संबंधी बात अलग हो जाती है, वो विव्यारक हो जाती है। आश्रम का ये टूट रहा है, ये बन रहा है, इसको लिए इतना चाहिए, इतना दीजिए इत्यादि, वो लौकिक व्यवहार में जाता है, वो पारमार्थिक व्यवहार में नहीं आता, वो अलग विषय हो गया। लेकिन जहाँ पर प्रसंग चल रहा है, अपनी ज्ञान का उपदेश चल रहा है, वहाँ पर लेना है, तो उस काल में शुद्ध उपदेश करेगा। अच्छा, क्या माता को ले लीजिए, माता भी ज्ञान है, तो उस काल में वो जो ग्रंथ के विषय में पूछेगा शुद्ध उपदेश करेगा। और पिता भी करेगा तो पिता यदि ज्ञान है तो पिता भी उसी प्रकार से उपदेश कर देगा। हाँ, ज्ञान के इधर फिर लौकिक व्यवहार में पर जैसा चलता है वैसे ही चलता है, लेना देना ही चलता है, बिना लेना देना के काम नहीं चलता। क्योंकि बिना स्वार्थ के तो माता पिता भी और पुत्र पुत्री भी काम नहीं किए, तो आपस में एक दूसरे का स्वार्थ है ना, राग है, स्वार्थ है। ऐसे वहाँ पर भी छांदोग्य में आपने सुना ही होगा, श्वेत केतु का गुरु परिषद में पढ़कर भी आ गया था, लेकिन पिता ने फिर उपदेश किया नहीं किया, तो वहाँ पर यथार्थ उपदेश किया वहाँ पर। यहाँ पर एक इसमें आता है, किसमें, प्रश्नोपनिषद में आपने सुना होगा, आप क्या सुनोगी, जब उनको पिपलाद मुनि ने 6 ऋषियों को उपदेश कर दिया, तो अंतिम में ज्ञानी हो गए वो सारे। ज्ञानी होने के पश्चात कहते तुम ही असली माता पिता हो हमारे। अंतिम में उन्होंने अपना अभिवाह क्या बोला, उद्गार, मतलब उन सम्मान के द्वारा उनकी पूजा करी कि उन्होंने ज्ञान प्राप्त करा दिया, तो उन्होंने उनकी स्तुति करी आचार्य की। कहते जो जन्म देने वाले माता पिता तो नाम मात्र के माता पिता है, नाम मात्र के लिए जन्म दे दिया, उसका उनका काम हुआ, लेकिन असली माता पिता तो आप ही जिन्होंने संसार सागर से पार करा दिया। ऐसा प्रश्नोपनिषद में आता है। तो वहाँ पर तो ज्ञान देने वाला गुरु सबसे श्रेष्ठ कहलाता है, जो संसार सागर से पार करा दे। और लौकिक ज्ञान वाले तो फिर हम कई बार देते रहते हैं
लौकिक ज्ञान वाले आचार्य तो हम भी बदल लेते हैं, आप भी बदल लेते हैं। अच्छा, लौकिक ज्ञान वाले आचार्यों के प्रति, एक गुरु के प्रति इतनी श्रद्धा जल्दी नहीं बैठती। उनका जीवन ऐसे ही रहता ना, जीवन ऐसे ही देखते रहते हैं व्यक्ति, फिर उनके प्रति यहाँ पढ़ लिया हो गया काम। जैसे स्कूल में पढ़ने वाला जो विद्यार्थी होता है उतने काल तक श्रद्धा रखता है, परिणाम आदि नहीं करता उस काल में, वो मजबूरी में खड़ा होता है। लेकिन हाँ, एक विशेष संस्कृत वाला विद्यार्थी निष्ठा रखेगा। जो अंग्रेजी वाले जितने भी विद्यार्थी और आचार्य होते पढ़ाने वाले, टीचर बोलते हैं जिनको, उनके प्रति तो झगड़ा भी विद्यार्थी और उनमें दोनों में झगड़ा हो जाता है, लेकिन श्रद्धा भी उनके प्रति नहीं बनती। ना तो शिष्य की श्रद्धा बनती है, ना आचार्य को उसकी श्रद्धा बनती है, क्योंकि दोनों का आपस में स्वार्थ बना रहता है। आप पैसा दोगे तो पढ़ाऊँगा, नहीं दोगे तो नहीं पढ़ाऊँगा। वो पढ़ाने वाला टीचर वो यही तो बोलता है, यदि तुमने पैसा दे दिए तो मैं पढ़ाऊँगा, और पैसा नहीं दोगे तो नहीं पढ़ाऊँगा, तो श्रद्धा नहीं बनती। सरकारी स्कूल में है, टीचर पढ़ा रहा है, सरकार से वेतन भी दे रहा है, कहता है, ये भी बोलता है कि तुम मेरे यहाँ ट्यूशन पढ़ने आओ। सरकारी वाले ऐसे ही करते हैं। एक जगह तो मेरे से ही बोला कि सरकार मेरे से ही, जब मैं पढ़ता था स्कूल में, विद्यालय में, कि अरे स्कूल में पढ़ाई नहीं होती है, तो फिर नहीं होती फिर क्या करना चाहिए, कि ट्यूशन लगा लो मेरे से। अब तुम जब ट्यूशन में घर में पढ़ा रहे हो, वही पढ़ाई तो हमको सामने पढ़ा सकते हो। जो ट्यूशन में आप मेहनत कर रहे हो ना, वही मेहनत तो आप यहाँ भी कर सकते हो। आप स्वयं भी बोल रहे हैं कि स्कूलों में पढ़ाई नहीं होती, अरे आप पढ़ाओगे तो पढ़ाई क्यों नहीं होगी? आप पढ़ाना ही नहीं चाहते, क्यों? आप स्कूलों विद्यालय में पढ़ाओगे, स्कूलों में पढ़ा दोगे, तो आप यहाँ पर ट्यूशन पढ़ने कौन आएगा? जब ट्यूशन पढ़ने नहीं आएगा तो जो आपको इच्छा है कि मेरे को धन बहुत चाहिए, और धन नहीं आएगा। यदि वो वही टीचर स्कूल विद्यालय में पढ़ा सकता है, लेकिन जो मेहनत उसने वहाँ पर अपने घर में रह करके ट्यूशन द्वारा करवाता है, तो फिर वो मेहनत नहीं भी कर सकता है। अच्छी प्रकार से पढ़ा है, नहीं पढ़ाता, लेकिन कोई पढ़ाता है, कोई नहीं पढ़ाता। लेकिन इसी उन टीचरों के प्रति श्रद्धा कम बनती है, क्योंकि पैसा लेन देन हुआ ना वहाँ पर। लेकिन संस्कृत में ऐसा नहीं होता। संस्कृत में जो विद्यार्थी पढ़ेगा अपने आचार्य से, एक तो फ्री पढ़ाते हैं संस्कृत को, व्यस्त नहीं है, क्योंकि वहाँ पर वर्णन कर दी, जो संस्कृत बेचेगा, वेदों को बेचेगा, वो नरक में जाएगा। पहले इस सब सावधान कर दिया, जो संस्कृत को बेचेगा, जो संस्कृत को वेदों को बेच करके मैं तुमको तभी पढ़ाऊँगा जब तुम मेरे को धन दोगे। यदि ऐसे आचार्य पढ़ाता है तो वेद बेचना हो जाता है उसको। तो जो फिर शास्त्र वर्णन कर दिया, जो वेदों को बेचता है तो वो क्या हो जाता है, नरक में जाता है। तो डर गए, पहले सावधान कर दिया शास्त्र। तो वहाँ पर निष्काम पढ़ाते हैं, आप हमारे पास में पढ़ने आइए, हम आपको पढ़ाएंगे, समय रहेगा, लेकिन आप भविष्य में पढ़ाते समय आप हमको दक्षिणा के रूप में दे दीजिए। क्योंकि शिष्य को वहाँ पर सोचना चाहिए कि आचार्य का आगे पीछे कुछ है नहीं, कि हमको पढ़ा रहा है, मेहनत कर रहा है, इसलिए हमारे अब है कर्तव्य, इसको धन देना चाहिए। तो वहाँ पर जो संस्कृत को पढ़ने वाला आचार्य विद्यार्थी होता है, पढ़ाने वाला आचार्य, तो वहाँ पर गुरु वहाँ भी बना रहता है, वो सम्मानी बना। भले गुरुकुल से पढ़ करके चला गया, वो गुरुकुल से पढ़ करके चला गया, लेकिन बाद में जब कभी मिलेगा तो कहेगा गुरु जी प्रणाम, करता नहीं करता। और यहाँ पर भी लौकिक जो अंग्रेजी के टीचर हैं, तो हाँ ठीक है, वो उधर है इधर है, प्रणाम कभी कभी ज़्यादा श्रद्धा होगी जिसकी संस्कृत पढ़ने, मतलब जिसने सुना है सत्संग कि आचार्य को प्रणाम करना चाहिए, वही करेगा, नहीं तो वो दूसरा नहीं करेगा। जिसने ज़्यादा श्रद्धा नहीं रखी, संस्कृत मतलब सत्संग नहीं किया, भगवान का महात्माओं के बीच में या तो ग्रंथों के शास्त्रीय ग्रंथों को नहीं श्रवण किया, वो आदर नहीं देगा। भले उसके पास में गुरु बैठ जाए, चाहे कुछ हो जाए, लेकिन संस्कृत वाला पहले से निष्ठा पैदा कर देते। आचार्य के प्रति श्रद्धा रखना चाहिए, प्रणाम आदि करना चाहिए, तो तक नहीं होता। तभी इसलिए पूरी जीवन भर उसको श्रद्धा उसकी बनी रहती है उसके प्रति। तो ये बीच में कैसा हो गया है, इसको बोलते हैं उपदेश, सत्संग भी सत्कार भी, यानी ज्ञान, लौकिक ज्ञान। लौकिक ज्ञान में भी आता है और पारमार्थिक ज्ञान का हेतु बनता है। लौकिक ज्ञान पारमार्थिक ज्ञान की प्राप्ति में साधन बनता है। अच्छा देखिए, सत्य तो यहाँ पर विपरीत कहते हैं कि जिससे कि शुद्ध अंतःकरण के द्वारा ज्ञान की उत्पत्ति देखी जाती है, ऐसे संस्कृत वाला व्यक्ति का। तो कहते हैं दृष्टा ही अमृत, तो ऐसा भी देखा जाता है कि अमृत कलमस्य, जिसके कलमश नष्ट नहीं हुए, यानी पाप, जिसके अंतःकरण से कलमश पाप
तो कलमश जिसके पाप है निवृत्त नहीं हो, नष्ट नहीं हो, अब मर्दित है नष्ट हो गए, और ना मर्दित थी अब मर्दित है, तो जिसके पाप नहीं निवृत्त हुई उसमें भी, तो उसके लिए आचार्य ने उपदेश भी कर दिया। उक्ति अभी उसके लिए ब्रह्म का उपदेश कर दिए जाने पर, उक्ति अभी ब्रह्मणी, तो ब्रह्म के उपदेश कर दिए जाने पर भी अप्रतिपत्ति, तो ज्ञान की उत्पत्ति नहीं देखी जाती, बल्कि विपरीत प्रतिपत्ति, विपरीत देखा जाता है। जिसका अंतःकरण शुद्ध नहीं है और आचार्य ने उसको ज्ञान का उपदेश भी कर दिया, तो उसमें निर्विशेष ज्ञान की प्रतिपत्ति नहीं देखी जाती, बल्कि कभी कभी तो विपरीत ही हो जाता है। तो उदाहरण दिया, दृष्टांत कहता है इंद्र विरोचन प्रीतिनाम, जैसे इंद्र और विरोचन, इंद्र रहते विरोचन का आया रे क्या नहीं था, अंतःकरण शुद्ध नहीं था, उसने आचार्य ने तो एक समान उपदेश किया था, इंद्र को भी वही उपदेश किया और विरोचन को वही उपदेश किया, एक ही साथ किया, एक ही काल में किया, ऐसा नहीं अलग अलग किया हो, 1 घंटे पहले आप करूँगा 1 घंटे बाद उसको करूँगा, ऐसा भी नहीं। तो तभी तो विपरीत हो सकता है कि इसको कुछ और दिया होगा, इसको कुछ और दे दिया, मुझको कुछ और दिया और उसको कुछ और दे दिया, तो यहाँ तो शंका पैदा हो जाएगी। एक ही साथ दिया था, इंद्र को भी वही ज्ञान दिया और विरोचन को भी वही ज्ञान दिया, किंतु इंद्र का अंतःकरण थोड़ा शुद्ध था, तो उसने विचार कर लिया ये कैसे हो सकता है, और विरोचन ने विचार नहीं किया, तो इस शरीर को ही आत्मा मान लिया, तो लौट करके आ गया। फिर उसी वो क्या है, विरोचन इनका प्रचारक है, चारवाक का प्रचारक है, तो चारवाक इस शरीर को ही आत्मा मानते हैं। तो क्या हो गया, जिसका अंतःकरण शुद्ध नहीं है उसने आचार्य के द्वारा उद्दिष्ट जो ज्ञान दी उसको विपरीत रूप से धारण कर लिया। ऐसे ही लौकिक व्यवहार में हो जाता है, सत्संग चलता है, कथा चलती रहती है, तो जो प्रसंग चल रहा था आधा निकल गया, आधे बाद कोई प्रसंग चल रहा है, किंतु उस काल में व्यक्ति बाद में आया, उसी प्रसंग के बीच में तो आया लेकिन बीच में आ गया, शुरू से नहीं आया, तो वो विपरीत ही सुन लेते हैं कि महाराज ऐसा कैसे। कभी कभी ऐसा होता ना, सत्संग सुनने आया व्यक्ति और झपकी ले लिया, जो प्रसंग चल रहा था वो प्रसंग तो नहीं सुन पाया और दूसरा प्रसंग चालू हो गया वो सुन लिया, तो कहते महाराज तुमने कल ऐसा बोला था आज ऐसा बोल रहे हो। कभी कभी विपरीत ही समझ जाता है, होता नहीं होता, कथा में सत्संग में ऐसा हो जाता है, क्योंकि उसका सुनने तो आया था लेकिन अधूरा सुन लिया, और पूरा भी सुन रहा था लेकिन मन चला दूसरा चला गया तो दूसरे ही समझ में आ गया उसको, तो कभी कभी ऐसा भी होता है। तो यहाँ पर जैसे दृष्टांत ऐसा है उसी प्रकार लौकिक में भी है। तो उसी प्रकार से इंद्र और विरोचन का, तो इंद्र का तो अंतःकरण थोड़ा साफ था, एक पर्याय में तो उसको ज्ञान नहीं हुआ, दूसरे पर्याय में गया, स्वप्न का वही दृष्टांत दिया, स्वप्न में फिर सुश्रुति में गया, फिर बाद में जा करके सुश्रुति के बाद फिर तुरीय में पहुँचा, यानी उसने 33 फिर 5 वर्ष 33 शुरू में 33 वर्ष उन्होंने दोनों साधना करी, इंद्र और विरोचन ने 33 वर्ष साधना करने के पश्चात सामने गए थे, तो उन्होंने जो आत्म चक्षु की भीतर दे गई वही आत्मा को उपदेश कर दिया। अब देखिए चक्षु के भीतर तो पुरुष ही शरीर यही दिखता है, चक्षु के भीतर जो आत्मा रहती है यही दिखता है, कोई दूसरा थोड़ी दिखता है, तो इसलिए इसने इसी शरीर को ही आत्मा मान लिया विरोचन ने। इंद्र ने भी इसी को ही माना था, इंद्र ने भी इसी को माना था, किंतु इंद्र रास्ते में आधे रास्ते में पहुँच गए, आधे रास्ते में विचार कर दिया जा रहा था, एक कैसे हो सकता है, यदि ये आत्मा है तो आत्मा का प्रजापति ने तो लक्षण किया, तो यह चक्षु दृष्टि आत्मा अजरो अमृतो अभय, आगे ऐसा पढ़ने कि जो चक्षु में देखी जाने वाली दक्षिण नेत्र में देखी जाने वाली जो आत्मा है वो अजर है, अमृत है, अभय है। किंतु यदि चक्षु के भीतर तो हम अपना शरीर को ही देखते हैं, दूसरे के चक्षु के भीतर देखेंगे तो मेरा शरीर देखेगा, है कि नहीं। सामने वाले आप बैठेंगे तो कोई व्यक्ति हमारे सामने है, हम उसकी चक्षु में देखेंगे तो क्या देखेगा, हमारा शरीर ही देखेगा। किंतु लोग में हम देखते हैं कि ये तो यदि ये शरीर आत्मा ही होता तो फिर जलाने के बाद नष्ट नहीं होना चाहिए थे, किंतु जलाने के बाद तो राखी हो जाती है, तो आत्मा के लक्षण किया अजर है, अमृत है, अवैध कैसे हो सकता है। तो लौट करके आ गया, तो ब्रह्म, लेकिन विरोचन लौट कर नहीं आया, उसने कहा प्रजापति ने यही आत्मा को उपदेश किया है, ये चक्षु के भीतर देखने वाली आत्मा है, शरीर है वो आत्मा है, इसलिए इसकी खूब सेवा करो, इसको रोगी मत होने दे, इसको खूब सेवा करो, सुसज्जित रखो, साफ सुथरा रखो, ये प्रचार कर दिया। तो 4 वाक्यों का प्रचार हो गया। इसलिए हर व्यक्ति स्त्री और पुरुष से इसी शरीर को ही तो सुधारते हैं, इसी शरीर को रोगी नहीं होने देते, इसको गंदा नहीं होने देते, इसको साफ सुथरा रखते हैं, सुबह से लेकर शाम तक रखते नहीं रखते।
स्नान के माध्यम से, क्रीम पाउडर आदि के माध्यम से, तेल आदि के माध्यम से, उपटन आदि के माध्यम से इस शरीर को हम क्या बना कर रखें, शुद्ध रखना चाहते हैं। 90% स्त्री और पुरुष इस शरीर को इतना शुद्ध रखते हैं, इसी को आत्मा मानते हैं, इसी को क्या मानते हैं, आत्मा। 90% के बाद 10% ऐसे हैं स्त्री को इस शरीर को आत्मा नहीं मानते, जिन्होंने शास्त्र का श्रवण किया है। नहीं तो 90% व्यक्ति ही ज़्यादातर इसी शरीर को आत्मा मानते, इसलिए इसी को निमित्त बनाकर सारे कार्य करते हैं। इसलिए 4 वाक्य जो मत है विश्व में सबसे ज़्यादा है। ऐसा नहीं कि विश्व अन्य विदेशी ही अकेले 4 वाक्य, भारत में भी है। तो भारत में भी, क्योंकि भारत में यद्यपि शास्त्र का ज्ञान बहुत होता है ना, वेदांत है, पुराण है, भागवत कथा आदि होती रहती हैं, शिव पुराण कथा, भागवत कथा, फिर भी 4 वाक्य के अनुयायी बहुत ही होते हैं। इसलिए 4 वाक्य अनुयायी ज़्यादा होने से तो वे इसी शरीर को आत्मा मान करके जीवन व्यतीत करते हैं। अब जिसने ऊपर आगे विचार कर लिया तो नहीं मानते, मतलब फिर तो। किंतु प्रजापति की बात को समझकर इंद्र तो आदि से लौट करके आ गया, आदि मार्ग से गया था, लौट करके आ गया कि ऐसे कैसे होगा। जबकि लोक में देखा जाता है किसी का पिता मर रहा है, किसी की पुत्री मर रही है, किसी का पति मर रहा है, किसी की माता बन रही है, तो वो आत्मा कैसे हो सकती है। मेरा शरीर भी नष्ट हो जाता है, और आत्मा के विषय में लक्षण कर दिया कि आत्मा अजर है, अमृत है, अभय, किंतु मेरे को भय बना रहता है, कोई काट ना दे, कोई मेरी वो ना कर दे, गद्दी ना छुड़ा ले इंद्र देवता को। और लौट करके आ गए। प्रजापति ने पूछा कह रहे क्यों लौट करके आए, जब दोनों शांत होकर के चले गए रोचन और आप, तो आप लौट कर क्यों आए हो और वो क्यों लौट करके नहीं आया। तो पिताजी इस शरीर में तो मैं भय देता हूँ, इस शरीर को कहते हैं, आपने बोला चक्षु भीतर जो आत्मा अजर है, अमृत है, अभय है, किंतु ये शरीर तो आत्मा अजर अभय, ये शरीर तो आत्मा नहीं हो सकती, क्योंकि ये तो कट जाता है, नष्ट हो जाता है और जला दिया जाता है। किंतु आत्मा के विषय में तो आपने कहा था अजर है, अमृत है, अभय है, ना नष्ट होती ना मरती है, तो ये आत्मा कैसे हो सकती है। उनका ठीक तुम समझे, ये आत्मा नहीं है बल्कि दूसरी आत्मा है। अभी तुम तपस्या करो। तो 33 वर्ष और तपस्या करी उसने। कहकर चक्षु के भीतर, मतलब स्वप्न के भीतर जो खाती है, पीती है, घूमती है, वो आत्मा है। स्त्रियों के साथ, विमानों के ऊपर, अपने मित्र गणों के साथ विमानों में घूमती है, भ्रमण करते हैं, ये आत्मा अजर अमर है। तो वहाँ पर जब गया 60 वर्ष हो गए ना, 33 दून 66। इसके पश्चात फिर प्रजापति ने स्वप्न का दृष्टांत देकर समझा दिया। फिर गया रास्ते में, देखा स्वप्न में भी व्यक्ति भयभीत होता है, स्वप्न और आत्मा के विषय में कह दिया आत्मा अजर है, अमृत है, अभय है, तो वहाँ भी भय, फिर वो आत्मा कैसे हो सकती, जो भय वाली आत्मा तो नहीं हो सकती। फिर प्रजापति के पास पुनः लौट कर आया, फिर 33 वर्ष का साधना करो, तो 33 वर्ष पुनः साधना करी उसने, तो कितने हो 99 वर्ष। फिर सुसुप्ति में बोल दिया, सुसुप्ति के भीतर जो आत्मा है, जो आत्मा अजर है, अमृत है, अभय है, तो फिर लौट कर रास्ते में जा रहा है, तो सुसुप्ति में फिर उसको विचार किया, अरे वहाँ तो अपने उपाय का बहाने नहीं देता, सुसुप्ति में अपने पराय का बहाने नहीं देता। फिर लौट करके आ रहा, फिर साधना करी, फिर 5 वर्ष और साधना करी, 105 वर्ष है ना, 33, 40, 99, 6 वर्ष में तो 105 वर्ष से साधना इंद्र ने करी थी। 105 वर्ष है तो 101 वर्ष जो भी है, 32 हो गया तो 105 वर्ष हो जाएगा। कितने हो जाएगा हैं? 32 और 5 कितने हो गए? 101 हो गया। हाँ, 32 मान लीजिए, तो 32 वर्ष से तो 33 गड़बड़ हो गया, तो 32 वर्ष किया था तो 101 वर्ष कहते जब 5 वर्ष और कर गए तब कहा, तो देखो जो मैंने तुमको शुरू में कही थी वही आत्मा को उपदेश कर रहा हूँ, कोई भिन्न आत्मा को उपदेश नहीं कर रहा। तो स्वप्न में जो जागृत में है वो अलग है, स्वप्न में अलग है, सुसुप्ति में अलग नहीं। जो स्वप्न में जो जागृत में थी वही स्वप्न में, वही स्वप्न में, वही सुसुप्ति में, वही तुरीय में है। तो तुम समझे नहीं क्यों? अंतःकरण उस काल में साफ नहीं था, अब तुम्हारा अंतःकरण साफ हो गया। तो आत्मा कैसी? चक्षु के भीतर जो चक्षु की सत्ता प्रदान कर रहा है वो आत्मा है। सुसुप्त स्वप्न अवस्था में स्वप्न का दृष्टि वो आत्मा है। सुसुप्ति में जो ज्ञान को प्रकाशन, अज्ञान का प्रकाशन कर रहा है जो सुखरूप वो आत्मा है। तो तीनों का अवस्था को बात कर दिया, जो जागृत में था वही स्वप्न में, जो स्वप्न में वही सुसुप्ति में, वही जो सुसुप्ति में वही जागृत में है। तो तीनों का साक्षी हो गया, तीनों अवस्थाओं का साक्षी हो, तीनों अवस्थाओं से भिन्न हो गए। आत्मा हो तुम तुरीय स्वरूप हो। इस प्रकार ज्ञान होकर के इंद्र देवता अपने लोगों को चला गया। फिर सारे देवताओं को उपदेश कर दिया उसने।
तो इस प्रकार से तो जिसका अंतःकरण शुद्ध है उसमें ज्ञान देखा जाता है, जिसका अंतःकरण शुद्ध नहीं है उसमें ज्ञान कमजोर देखा जाता है, तो विपरीत भी देखा जाता है, तो विरोचन को विपरीत हो गया। तो यहाँ पर क्या है, शुद्ध अंतःकरण। तो शुद्ध अंतःकरण किससे हुआ, इनके माध्यम से, निष्काम कर्म के माध्यम से, तप आदि के माध्यम से, अनुष्ठान आदि के माध्यम से, इंद्रियों का संयम आदि के माध्यम से ज्ञान की उत्पत्ति। तो ज्ञान की उत्पत्ति होने से अंतःकरण शुद्ध, अंतःकरण शुद्ध में आचार्य की बात का बैठना, परंपरा यही होगी ना। अब आगे वर्णन करते हैं। तो कहते हैं तस्मात् यह बाति बा अतीतेषु बा बहुषु जन्मांतरेषु तपादि भी कृत्य सत्य शुद्धि ज्ञानम समुत्पद्यते हे यथा स्वर्गम यस्य देवे परा भक्तिर् यथा देवे तथा गुरौ तस्यैते कथिता यार्थः प्रकाशन्ते महात्मनः इति मंत्रवर्णात् ज्ञानम् उत्पद्यते पुंसां क्षयात् पापस्य कर्मणा इति स्मृतिश्च। तो यहाँ पर वर्णन करते तस्मात् इसी हेतु से यहाँ पर भी इस शरीर में, इस लोक में, इस शरीर में रहकर के अथवा अतीतेषु पूर्व के जन्मों में, इस शरीर में रहते रहते है ना अंतःकरण शुद्ध हो जाता है, अथवा पूर्व के जन्मों में अंतःकरण शुद्ध हो गया, लेकिन थोड़ा प्रतिबंधक बचा हुआ था। तो वहाँ पर बहुत से जन्मों में, इस जन्म में भी उसने तपस्या आदि करी, इस शरीर में रह करके, इस वर्तमान के शरीर में साधक साधिका तप आदि करके अंतःकरण की शुद्धि करते हैं। इस जन्म में भी तपस्या करते हैं, तप आदि करते हैं और अंतःकरण की शुद्धि करते हैं। उसी प्रकार से पूर्व के जन्मों में, तो पूर्व के जन्मों में उसने बहुत सी तपस्या करी थी और सत्य शुद्धि करी थी, मतलब अंतःकरण पूरा शुद्ध नहीं हो पाया था, तो अंतःकरण शुद्धि के लिए उसने बहुत अनुष्ठान आदि किए थे। इन भगवान की प्राप्ति के लिए, भगवान की प्राप्ति होना मतलब आत्मोक्ष, मोक्ष फल की प्राप्ति होना है। तो जन्मांतरेषु, तो जन्मांतरों में बहुषु जन्मांतर, बहु प्रयोग कर दिया, एक जन्म नहीं, बहुषु। अब बहु शब्द का अर्थ हो गया, बहुवचन जान लीजिए, सृष्टि अनादि है, सृष्टि अनादि है तो कितने कालों से वो जन्म लेता हुआ, कितने कालों से पुण्य कर्म करता हुआ आ रहा है। उस काल में तपादियों के द्वारा कृत्य सत्य शुद्धि, उसने अंतःकरण में शुद्धि कर लिया। अंतःकरण की शुद्धि हो जाने से ज्ञान उत्पद्यते, ज्ञान उत्पन्न हो जाता है। कैसे, ये दस हुक्म जिस प्रकार सुना जाता है, इंद्र को हो गया था ज्ञान इस प्रकार से। जब इंद्र ने पूर्व के जन्मों में तपस्या करी थी तो इंद्र पद की प्राप्ति हो गई, इस जन्म में और तपस्या करी उसने, अंतःकरण शुद्धि हो गई तो ज्ञान हो गया। अब यहाँ पर श्वेतास्त्र उपनिषद का वास इस लोग के मंत्र वर्णन करते हैं कि ये श्वेतास्त्र उपनिषद का ये मंत्र है कि यस्य देवी परा भक्ति यथा देवी तथा गुरौ, जिस प्रकार से यश, जिस साधक साधिका की, जिस स्त्री अथवा पुरुष की, जिस शिष्य शिष्या की, शिष्य अथवा शिष्या की देवे, देव परमात्मा में, ईश्वर में पराभक्ति, जैसी भक्ति होती है। हम ईश्वर में दोष नहीं लगाते, अपना जो इष्ट देवता होगा, चाहे राम हो, चाहे कृष्ण हो, चाहे विष्णु हो, चाहे शिव हो, है ना, कोई हो, जिस स्त्री अथवा पुरुष का जो भी इष्ट देवता हो उसमें जैसा दोष नहीं लगाते, जिस प्रकार से ऐसे उसमें भक्ति रहती है, श्रद्धा भाव विश्वास कि ये मेरा कल्याण करेगा। तो यथा दृष्टांत, उसी प्रकार से यथा देवी तथा गुरौ, जिस प्रकार से देवता में निष्ठा है, उसके पूरे उसके वाणी के ऊपर, वचन के ऊपर विश्वास रहता है, उसी प्रकार से गुरु के प्रति भी श्रद्धा रखता है। जैसे देवता में भक्ति रखते उसी प्रकार से गुरु में आचार्य में भक्ति रखता है। अब आचार्य में भक्ति इस प्रकार रखता है कि जो आचार्य बोलेंगे उस वाणी को सुनकर के मेरा कल्याण होगा, उस वाणी को सुनकर के कल्याण, ये मेरा कल्याण करेंगे ऐसा नहीं, मैं कुछ नहीं करूँगा ये मेरा कल्याण कर देंगे ऐसी बात नहीं, आशीर्वाद दे देंगे मेरे को बस हो जाएगा मेरा कल्याण, ऐसी बात नहीं है। शास्त्र का वचन लेना है यहाँ पर, क्या लेना कि जो आचार्य मेरे को उपदेश करेंगे उस उपदेश को सुनकर के मेरा कल्याण होगा, ना कि नहीं तो उन चक्कर में नहीं पढ़ने के आशीर्वाद देंगे कल्याण होगा, वो तो गड़बड़ हो जाएगा। किसी किसी का आशीर्वाद लगता है, किसी किसी का नहीं लगता। यहाँ पर तो शास्त्रीय रूप से चिंतन करना है कि जो आचार्य शास्त्र पूर्वक मेरे को उपदेश करेगा,
आचार्य शास्त्र पूर्वक मेरे को उपदेश करे, उस वाक्य से मेरा कल्याण होगा। अतः आचार्य भी गुरु के जैसा, आचार्य भी ईश्वर के जैसा है। आचार्य मेरे को गलत उपदेश नहीं करेगा, गलत मार्ग में नहीं ले जाएगा, बल्कि सत्य मार्ग पर ले जाएगा, वो सत्य उपदेश करेगा। तो और गुरु के प्रति निष्ठा भी है। अब निष्ठा होती है फिर गुरु के प्रति जिसकी निष्ठा हो जाती है शिष्य अथवा शिष्या की, वो फिर वो छुपाता नहीं है, लेकिन ज़्यादा प्रेम हो जाता है गुरु के प्रति, निष्ठा हो जाती है, तो फिर गुरु उसको, यदि ज्ञानी गुरु है तो फिर वो पूरा ही बता देता है। और जो कहते हैं अच्छा ज्ञानी गुरु और अज्ञानी गुरु को वर्णन नहीं है, अधिकारी है तो अधिकारी को वो पूरा बता देता है, जिज्ञासु है तो, और नहीं है तो फिर जिज्ञासु नहीं है तो फिर नहीं भी बताता है। दोनों प्रकार से जिज्ञासु के लिए, चाहे वो शिष्य हो चाहे ना हो। अच्छा जिज्ञासु है और योग्य आचार्य है, आचार्य योग्य और जिज्ञासु है, तो चाहे उसका शिष्य हो चाहे ना हो बता ही देता है। क्योंकि हमने तो देखा है हर व्यक्ति हरि के शिष्य नहीं बनते, दीक्षा नहीं लेते, लेकिन सत्संग में जाते हैं, श्रद्धावान हैं, तो कोई किसी की शंका होती है वो सत्संग में वो समाधान करवा देते हैं। किसी के पास, जैसे हम भी हैं, हम तो एक गुरु जी के शिष्य हैं, लेकिन हम तो जहाँ पर हमको संशय होती है हम दूसरे महात्मा जी के पास चले गए, तो दूसरे महात्मा जी से हमने अपना समाधान करवा दिया। तो भेद नहीं करते, यदि जानकारी है तो बता देते, जानकारी नहीं है तो नहीं बताते। तो इस प्रकार से तो जिसकी उसमें श्रद्धा है, जैसे ईश्वर में श्रद्धा है उसी प्रकार गुरु में भी है। तो कहते गुरु के द्वारा कही हुई बात के ऊपर विश्वास है हुआ, तो उसके उसी साधक के शिष्य और शिष्या के हृदय में कथिता ह्याता प्रकाशनते महात्मा, उस महात्मा रूप शिष्य के हृदय में जो आचार्य द्वारा उपदिष्ट वाक्य हैं वो वाक्य हृदय में बैठ जाते हैं और बैठ करके अज्ञान को निवृत्त कर देते हैं, उस शिष्य के अज्ञान को निवृत्त कर देते हैं। आचार्य ने कहा इस प्रकार से तुम चिंतन करो, वो तुम ही हो, सदैव स्वामी दमग्र शीत। ये आचार्य के वाक हो गए, शास्त्र के माध्यम से आचार्य के वाक हो गया। सदैव सोम इदम अग्रहाति, हे सोम सृष्टि से पहले तुम भाई ईश्वर तुम ही थे, अभी भी भाई हो, और सृष्टि से पहले भाई ईश्वर थे। इस प्रकार से आचार्य ने उपदेश कर दिया, उसने बैठ लिया, अंतःकरण शुद्ध था, बैठ गया तो ज्ञान हो गया तो उसने घटा दिया तो लक्षणा के माध्यम से तो आप लोग साक्षात्कार हो गया। चाहे सीधा घटा दिया, चाहे लक्षणा के द्वारा घटाए, चाहे सीधा घटा दे, दोनों प्रकार से जैसे उसकी योग्यता रही उसी प्रकार घटा दिया। अरे वेदांत परिभाषा में बोला है, वेदांत परिभाषा धर्मराज धुरिंदर तो कहते हैं लक्षणा की जरूरत नहीं है, सीधा शब्द से ज्ञान हो जाता है। लक्षणा मानने की क्या जरूरत है? लक्षणा गंगा या घोषा, जैसे गंगा शब्द से घोषा, यहाँ पर लक्षणा मानना पड़ेगी। गंगा के भीतर घर किसी का नहीं हो सकता है, होगा तो बाढ़ में मर जाएगा व्यक्ति, घर ही नष्ट हो जाएगा, बह जाएगा, तो किनारे में लक्षणा करना पड़ती है तट में। तो ऐसी जरूरत नहीं पड़ती, सीधा शब्द से ही ज्ञान हो जाएगा। तो कैसे हो जाएगा? सदैव सौम्यग्रासी तत्वमसी, वह तत्परमात्मा तुम ही हो, बस इतना हो गया, जो परमात्मा तुम ही हो। लक्षण लगाने की क्या जरूरत है? जैसे सदैव सौम्यग्रासी, हे श्वेत केतु, वह सब तुम ही हो, बस घटा लिया, हो गया। लेकिन मन वाणी का विषय मन के द्वारा लक्षित होता है, मन को सत्ता प्रदान करता है, आत्मा है मैं हूँ, इस प्रकार से घटाने की जरूरत नहीं है। ऐसा वो मान सीधा ज्ञान हो जाएगा शब्द से, लक्षणा की जरूरत नहीं है, ऐसा वेदांत परिभाषा में वर्णन आता है। तो दोनों प्रकार से लक्षणा के द्वारा प्राय करके ज़्यादा तो लक्षणा के द्वारा ही परमात्मा को बोध कराते हैं। शास्त्र भगवान वाचका कहते हैं या तो वाचो नहीं बटनते आप मन से मन वाण का वैसे नहीं है इस श्रुति के अनुसार, तो लक्षणा के द्वारा उसका ज्ञान होता है। अज्ञान तो ब्रह्म में वृत्ति व्यापी स्वीकार कीजिए, अव्यापी नहीं स्वीकार करते, इस प्रकार से। तो आचार्य ने जो वाक्य बोला है उस वाक्य को शिष्य के हृदय में बैठ जाता है, और शिष्य के हृदय में वाक्य का ज्ञान बैठा, ज्ञान से फिर मोक्ष फल की प्राप्ति, अज्ञान की निवृत्ति होना ही मोक्ष फल प्राप्त होना है। अज्ञान की निवृत्ति होना ही मोक्ष फल की प्राप्ति होना है। बाकी ऐसा मोक्ष प्राप्त ऐसा फल के रूप में प्राप्त नहीं होता, बल्कि अज्ञान निवृत्त हो गया, अपने आप को जान लिया मैं ब्रह्म हूँ। उसी में महाभारत का श्लोक कहते हैं ज्ञानम उत्पद्यते पुंसम क्षयात पापस्य कर्मणा, कहते जिससे क्षयात पापस्य कर्मणा, पाप कर्म का क्षय हो जाने से ज्ञान उत्पन्न हो जाता है पुरुषों को। पाप का क्षय हो गया तो शुद्ध, जब अंतःकरण में पाप नहीं है तो आचार्य ने जो वाक्य बोला है, आचार्य ने जो वाक्य बोला वो वाक्य बैठ गया उसको। जैसे
अरे छोटे से बालक में जब जो बालक होता है ना, बालक जिसके बालक में कोई अभी संस्कार बैठे नहीं है, तो एक स्त्री है एक पुरुष है, इसको स्त्री कहते हैं इसको पुरुष कहते हैं, ये संस्कार नहीं है। ये तेरे पिता है, ये मैं तेरी माता हूँ, ये तेरे भाई बहन है, अभी बालक के मन में नहीं बैठा, किंतु माता ने सिखा दिया ये तेरा पिता है, ये तेरी बहन है, मैं तेरी माता हूँ, ये तेरी माता तेरे पिता की माता है। तो बालक सीख गया ना, है ना, तो सीख गया, क्योंकि बालक के अभी हृदय में क्या नहीं बैठा, कोई भी संस्कार नहीं है। हृदय भी भविष्य में होगा, विज्ञान वाला भविष्य में होगा, धीरे धीरे से होगा, लेकिन शुरू में जो उसने माता ने उसको सिखा दिया, माता ने, भाई बहनों ने, पिता ने जो सिखा दिया वो बैठ गया, तो जीवन भर पकड़ कर वो रहता है, छूटा नहीं ना। माता ने बोली ये पिता है तुम्हारा, बस बोल दिया, फिर उसने पकड़ लिया तो फिर क्या हुआ, जब तक उसका शरीर नहीं छूटेगा तब तक मानता रहेगा यही मेरी माता थी, यही मेरा पिता था, है कि नहीं, ये मेरी बहन थी, यही मेरा भाई था। जब तक शरीर नहीं छूटेगा तब तक मानता रहेगा। उसी प्रकार से, क्योंकि सांप था उस काल में, उसका अंतःकरण कैसा था, सांप था, सांप अंतःकरण जो बैठ गया भर दिया वो बैठा रहता, निकलता नहीं है। उसी प्रकार से यहाँ पर भी शुद्ध अंतःकरण में ईश्वर ने, शुद्ध अंतःकरण में आचार्य ने उपदेश कर दिया कि हे शिष्य तुम ब्रह्म हो, तो शुद्ध अंतःकरण में बैठ गया हो, तो वो छूट निकलता नहीं है। जहाँ पर मठ मैला है, जैसे जवानी में अंतःकरण कैसे हो जाता है, उसी बालक का मठ मैला हो जाता है, होता है नहीं होता है, क्योंकि इधर के विवाह को उधर के विवाह को देख करके फिर दूषित हो जाता है, तो मठ मैला हुआ, मठ मैला अंतःकरण मतलब दूषित हो जाना, क्योंकि इधर के संस्कार हावी हो गए, उधर के संस्कार हो गए, तो थोड़ा विश्वास कम हो जाता है। लेकिन बालपन में तो विश्वास पूरा ही रहता है, जो बोला वो इस समय धारण कर लेता है। इस प्रकार से तो यहाँ पर क्या होता है, ज्ञानों में उत्पत्ति पुरुषों को ज्ञान की उत्पत्ति हो जाती, कब होती है, क्षयात पाप से कर्मणा, जब पापों का क्षय हो जाता है। तो इस प्रकार से तो शुद्ध अंतःकरण में ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है, और ज्ञान के द्वारा अज्ञान की निवृत्ति ही मोक्ष रूप फल प्राप्त होना। इस प्रकार से ये महाभारत का वाक्य। अब आगे का पाठ कल चलाएंगे। ओम।